सेबी चीफ पर राहुल गांधी का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी किया। वीडियो से मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने बिछाए जाल। क्या नरेंद्र मोदी उस जाल में फंस गए हैं? हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद कांग्रेस ने अब मोदी की गर्दन पकड़ ली है और एक के बाद एक खुलासे कांग्रेस लगातार कर रही है। राहुल गांधी अब मोदी बुच मामले पर संसद में आर पार के मूड में हैं। तभी तो हर हफ्ते कोई ना कोई खुलासा वो कर ही देते हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने सेबी अध्यक्ष और मोदी सरकार को लेकर एक वीडियो डाला। वीडियो में सरकार अडानी और बुच को लेकर कई खुलासे किए। वीडियो 6 मिनट से ज्यादा की है। आप देखिए कैसे बीजेपी पर बुच के सहारे कांग्रेस और राहुल गांधी तीखा माहौल बना रहे हैं और बीजेपी के पास इसका कोई तोड़ या जवाब नहीं दिख रहा। हम वीडियो दिखाएं और सुनाएं उससे पहले ये बताते हैं कि सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच इतने आरोपों के बावजूद केंद्र में जमी हुई हैं। कांग्रेस के आरोपों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। केंद्र सरकार और सेबी प्रमुख ने कांग्रेस के सहारे आरोपों को गलत और झूठा करार दिया। फिलहाल आप देखिए राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के केसेस है वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा सैलरी भी दे रहा है और इनकी हस्बैंड की कंसल्टेंसी को कंसल्टेंसी फीस भी दे रहे हैं। शी हैज एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड शी इज इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग इन शेयर While she's trading 36 crores she has traded in the last 3-4 years. ये जो डिफेंस मिनिस्टर है कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस प्रोडक्शन में और ज्यादा निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नहीं कहा लेकिन समझ लेना चाहिए वो ये है कि अदानी जी को और काम मिलने वाला है। तो हो क्या रहा है देखिए, जैसे गलवान में हमारे सैनिक लड़ रहे थे पुलिस, इधर सेबी चेयरपर्सन चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी, शेयर्स खरीद रही थी और चाइनीज कंपनीज पीएम केयर्स में पैसे दे रहे थे और चाइनीज कंपनीज को बोलेरा गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। जम्मू कश्मीर के स्मार्ट मीटर्स चाइनीज कंपनी को दिए जा रहे थे जो कि ब्लैक लिस्टेड है। तो ये सब बातें डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें। what is a Maharaja? A Maharaja is somebody who has full control of institutions, has full arbitrary power, controls the legal and intelligence machinery. And he does it not as a representative of people, but in his own interest. Certain percentage of people, 3 to 4% people are getting rich day by day, and the discrimination and this gap is getting wider and wider day by day. It is not good. It is not good for our country. ऐसा लग रहा है कि 2-3 जो बंदे लोग हैं वही अमीर हो रहे हैं, बाकी सब गरीब ही हो रहे हैं। वो उसके खिलाफ पूछने वाला कोई नहीं है कि क्या है क्या नहीं। सब बड़े बड़े लोग सब अपने अपने ग्रुप में हैं। वो पैसा या तो उन लोग को बाहर रहता है तो कभी कभी वो लोग होल्ड डाउन कर देते प्राइस, मतलब या तो फिर ज्यादा बड़ा कि उन लोग को बाहर से पैसा लेने का रहता है तो वो लोग वैसा खेलते हैं। मतलब उन लोग का अंदर का इंटरेस्ट रहता है, उतना बाहर नहीं आता है वो सब। What exactly are the violations he's done? हर हस्बैंड एक अगोरा नाम की कंसल्टेंसी चलाते हैं। हिंडनबर्ग जब आया तो इन्होंने लिख कर दिया कि अगोरा डॉर्मेंट, ये झूठ हमने पकड़ा, इसलिए हमने एक्सपोज किया। डॉर्मेंट नहीं थी, उसके पास लगातार कंसल्टेंसी के काम आ रहे थे फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर एग्जांपल। महिंद्रा एंड महिंद्रा also had cases in SEBI. So is there a correlation? Is there a link between when Agora starts to get its money, consulting service money, and when the case starts in SEBI? Absolute correlation. केस चल रहा है, पैसा आ रहा है, बिल्कुल। So it's a kickback, straight out. And another example of why it's a kickback. महिंद्रा एंड महिंद्रा के केसेस है वहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा सैलरी भी दे रहा है इसके हस्बैंड को और इनकी हस्बैंड की कंसल्टेंसी को कंसल्टेंसी फीस भी दे रहा है। ये डबल पैसा कैसे आ सकता है? और बाय द वे सर, जिस कंपनी को कंसल्टेंसी का काम मिल रहा है 99% शेयर होल्डर उसमें माधवी खुद है, which again is a violation since you asked me what violations. As chairperson of SEBI, she cannot be a 99% shareholder of another company which is getting money from all the clients of SEBI. I mean, most of the clients of SEBI. So there's ICICI, Mahindra, Rentals, yes.
Rentals. What is the rental? Sir, she gave her उनका एक बड़ा property है Bombay, which she gave on rent to the owners of Wockhardt. While Wockhart's files were with SEBI and they were investigating inside trading. And the timing is again same. Same. So the rental comes when the case starts. Case is pending. Yeah. But there's a clear case of payments being made by the companies, that have a clear conflict of interest with. Yes, that's a clear thing, sir. Here, sir, she has access to price-sensitive information, and she's investing and trading in shares. Not just investing in shares; the investments are not lying dormant. वो actively trade कर रही है. While she's SEBI chairman. She's trading. 36 crores she has traded in the last 3-4 years. So in any case, they were not doing. When you say price-sensitive information, what exactly do you mean? Unpublished price-sensitive information. आपको मालूम है कि किसी का कोई dispute खत्म होने वाला है, resolve होने वाला है, किसी को बहुत बड़ा कोई order मिल रहा है. All that information. Things that will influence the share market and obviously influence. Absolutely. काफी सारी इम्पोर्टेंट चीजें जो हो सकता है कि लोगों के डिसीजंस को शायद वो कर सकती है इन्फ्लुएंस करेगी, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पार्टी, वो चीजें छुपाई जाती है, हमें ऐसा माना जाता है. The market is being manipulated. Adani has so much money that he has so much money power that he can manipulate any stock he wants. And I feel it's not fair for the general public because I don't think so. The general public is ready for another 1992 crash. They're not going to survive again. So it's very dangerous, harmful, and it's not at all fair. देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है. एयरपोर्ट मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, सड़कें मिल गई, अब धारा भी दिया जा रहा है. नुकसान आपका है, नुकसान सोयाबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है, आपके आंखों के सामने हो रहा है. We need an expert to take us around what's the impact of the market. I was thinking of Sucheta Dalal because she's an expert on markets and she's been writing a lot about it. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. It's very surprising. Somebody's obviously given them an order. This is the most scandalous according to me. SEBI has got away in the last 10-15 years because nobody knew enough about the capital market and nobody asked questions.